साथियों, सभी जिज्ञासुओं के लिए आज की वीडियो बहुत रोचक होने वाली है। पूरी अवश्य देखें। मैं सुनंदा अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता पर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, ज्योतिष उपाय कारक है और सबसे अधिक मतभेद या कन्फ्यूज़न उपाय को लेकर ही होते हैं, किसका किया जाए और किसका न किया जाए। पिछली एक दो वीडियो में हमने लग्न में बैठे कुछ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि के कुप्रभाव को समझा। आज की वीडियो में एक बहुत चर्चित विषय को समझेंगे, योग के ही संबंध में। लग्न में कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, जैसे कुंडली मकर लग्न की है और वहाँ मंगल बैठा है तो वो उच्च का है। मीन लग्न है, शुक्र बैठा है तो वहाँ शुक्र उच्च का है। तुला लग्न है, शनि वहाँ विराजित है तो शनि वहाँ अपनी उच्च राशि में है। इसी प्रकार कन्या में बुध, कर्क में बृहस्पति और मेष में सूर्य उच्च का होता है। इसके लिए पंच महापुरुष योग कहना प्रचलित है, शास्त्र सम्मत है। यदि लग्न में किसी उच्च के ग्रह के बैठने की स्थिति बनती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं लगाया जा सकता कि वो वहाँ सिर्फ अच्छा करने के लिए ही बैठा है क्योंकि वो उच्च का है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसका फल ज्ञात करने के लिए, उसके प्रभाव को जानने के लिए वही नियम अपनाने पड़ते हैं जो हर लग्न या ग्रह के लिए अपनाए जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है, लग्न में जो भी ग्रह उच्च होकर अकेला बैठा है उसके साथ कोई अन्य ग्रह युति बनाकर नहीं विराजित है, किसी तीसरे ग्रह की उस पर कोई दृष्टि नहीं है, तो वह ग्रह अपने गुण धर्म के अनुसार अपना पूर्ण फल अपने लक्षणों से संबंधित अवश्य देता है। अब वो अच्छा करे या बुरा करे, ये बात कुंडली की अन्य स्थितियों पर निर्भर करती है। यानी पंच महापुरुष योग एक स्थिति का नाम है। इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। जैसे 5 पेड़, पीपल, बेल, वट, आंवला और अशोक, ये 5 पेड़ मिलकर पंचवटी कहलाते हैं। एक साथ एक खास स्थिति या दूरी पर इन्हें लगाया जाता है, पर जहाँ ये 5 पेड़ होते हैं उस पूरी जगह, जमीन या बाग को पंचवटी नहीं कहा जा सकता। हर जगह उसकी अलग तरह की परिस्थिति, प्रभाव होगा। व्यक्ति की कुंडली से यदि समझने का प्रयास करें तो मीन लग्न में शुक्र उच्च का तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी होकर लग्न में बैठेगा और दोनों ही स्थान के स्वामी का लग्न में होना अच्छा नहीं माना जाता। वो अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं और वो खराब फल इसलिए देखा गया क्योंकि व्यक्ति भोग प्रधान होगा, उसे छोटी बहनों का अच्छा सुख नहीं होगा या वो स्वयं में अच्छी नहीं होंगी, उसके पति का धन या कुटुंब भी उसे सिर्फ भोगी बनाएगा और वो धीरे धीरे रोगों से घिर जाएगा क्योंकि यहाँ उच्च का शुक्र तीसरे स्थान जहाँ पर वृष राशि पड़ती है और अष्टम जहाँ पर तुला राशि है उसका स्वामी लग्न में बैठा है। भोग के द्वारा व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुँचाएगा।
ऐसे व्यक्ति का यदि बृहस्पति भी दूषित होगा, यानी लग्नेश, उसकी डिस्पोजिटर यानी कि शुक्र का डिस्पोजिटर, तो व्यक्ति का जीवन यात्रा बहुत अधिक अच्छी नहीं हो पाएगी लग्न में उच्च का शुक्र होने के बावजूद भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शुक्र के खराब होने की स्थिति को बृहस्पति को बल प्रदान करने के द्वारा ही निस्तेज कर सकता है। यदि दोनों की ही स्थिति खराब बनती है तो जीवन यात्रा का कोई बहुत अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। अब शुक्र के ही मित्र शनि को लग्न में उच्च होकर बैठने को समझे। शनि तुला में उच्च होता है, यानी शुक्र की राशि में, अपने मित्र की राशि में। इसके लिए गांधी जी की और लाल कृष्ण आडवाणी जी की कुंडली एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लग्न में उच्च का शनि चौथे और पांचवें स्थान का स्वामी होकर बैठेगा, यानी जन समर्थन उस व्यक्ति के संग पूरा होगा, क्योंकि वो चौथे और पांचवें स्थान के स्वामित्व को लेकर लग्न में विराजित है। शनि के उच्च होने के कारण जीवन न्यूनतम संसाधनों के साथ बिताया जाएगा। गांधी जी के लिए एक धोती और लंगोटी का उदाहरण दिया जाता है। दूसरा, उससे भी बड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी जी की कुंडली में लग्न में उच्च का शनि, जिससे वो राजनीति के लौह पुरुष कहलाए। कुछ लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह भी कहते हैं। अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की जिनके कोई सानी नहीं थी, पर शनि के लक्षणों के कारण उनमें पद का लालच शून्य मात्र था। अतः पंच महापुरुष योग कुंडली में उच्च का ग्रह होने से घटित होता है, पर उसका फल देखने के लिए आवश्यक नियमों को अपनाया जाता है जो आवश्यक है। मीन लग्न में शुक्र लग्न में बैठकर जो करता है वो तुला लग्न में बैठा शनि नहीं करता, यानी वो अच्छा करता है। जल्दी ही योग पर अपनी अगली वीडियो लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी ग्रह के लिए कोई उपाय किया जाएगा, ये उसका उच्च होना या नीच होना तय नहीं करता। अधिकांशतर लोग मानते हैं कि नीच का ग्रह उपाय कारक होता है, उसी का ही उपाय करना चाहिए। पर भली भांति आप समझ गए होंगे उच्च का ग्रह भी लग्न के अनुरूप नहीं है, तो उसका उपाय भी अवश्य किया जाना चाहिए। अब प्रश्न है, उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय यही है जो हानिकारक है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं है लग्न पर, यानी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन पर, उससे दूरी बनाकर चला जाए, यानी कि उसके प्रभाव में आप न आए। जैसे मीन लग्न में शुक्र के लिए भोग विलास से दूर रहें और हानिकारक संबंधों से भी एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। ऐसी कुंडली में बृहस्पति को बल देना हमेशा लाभकारी होता है। केवल उच्च के शुक्र को लग्न में बैठकर उसका नग तो कदापि धारण न करें, अन्यथा आपका जीवन विरुद्ध धारा की ओर चला जाएगा। आज की बात यहीं तक। कृपया चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नमस्कार।